निगम के उन सोए हुए अधिकारियों को जिन्होंने एक शादी समारोह स्थल को सीज कर दिया। अजमेर शहर में 90% जितने भी समारोह स्थल हैं, होटल है, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, गोदाम है, पूरी तरह से अवैध हैं। मैं निगम से ये कहना चाहता हूं कि आपने ये कार्रवाई करी, बहुत अच्छी करी। चलो देर से ही सही, उठे तो सही, आपकी नींद तो खुली, परंतु क्या ये समारोह स्थल एक दिन में बन गया? सालों लग गए इसको बनने में। आपके अधिकारी कर्मचारी जाते रहे, मुट्ठी बंद करके वापस आते रहे, किसी ने भी कार्रवाई नहीं करी। इतनी बड़े समारोह स्थल, और फिर दुखद पहलू ये है कि आज उसमें शादी है, आप कल सीज कर देते। उस परिवार पर क्या गुजरेगी जिसके आज यहाँ शादी है, उसने उस कार्ड के अंदर उस जगह का नाम दिया हुआ है, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में उनके यहाँ पे मेहमान आएंगे, उन लोगों को कहाँ व्यवस्था करेंगे? अभी बरसात का समय है, बड़े परेशानी हो रही है सब जगह। आज हल्दी की रस्म थी, आपने सबको बाहर निकाल दिया। आज शादी है शाम को, आपने सीज कर दिया। आप ऐसे कई समारोह स्थल उनके पे तो कार्रवाई करते हैं, परंतु आपने कहीं नहीं करी, और ना निगम के अधिकारी आगे भी करेंगे। पूरा आना सागर डूब गया सिर्फ निगम के इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण। जहां अवैध होटलें बन गई, समारोह स्थल बन गए, रेस्टोरेंट बन गए, मकान बन गए, सिर्फ ये निगम के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण। आपको दिखा तो एक वो समारोह स्थल, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है वो समारोह स्थल वाला, परंतु पीड़ा जब हुई जब आज उस समारोह स्थल में शादी है और आप सीज करने पहुंच गए। आपने और कभी भी किसी के खिलाफ कार्रवाई करी? मुझे बता दीजिए, पिछले 5 साल के अंदर अगर निगम ने किसी भी समारोह स्थल के ऊपर कार्रवाई की हो तो कहीं पर भी पार्किंग नहीं है, कभी आपने सीज करा उसको? उन लोगों ने पैसा जमा नहीं कराया, कभी सीज किया आपने? उनके पास नगर निगम का फायर एनओसी जो बहुत जरूरी है, किसी के पास नहीं है, आपने सीज करी? आप किसी की नहीं करी, क्योंकि आपके अधिकारी कर्मचारी जाते हैं, उनकी व्यवस्था हो जाती है, उनको आर्थिक लाभ मिल जाता है, इसलिए आप सीज नहीं करते हो। और कहीं नहीं मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो। बिल्डिंग सालों में बनती है, एक दिन में नहीं बनती। सब पता होता है निगम वालों, आपको सब पता है कहाँ पे क्या बन रहा है, परंतु आप कोई कार्रवाई नहीं करते। भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ है नगर निगम, लोगों की ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। आज बजाय तूफान ने अजमेर शहर को इस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया, और सिर्फ निगम की गलती के कारण आज ये स्थिति हुई है। सीज करने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कितने लोगों को परेशानी हुई है। उसमें शादी समारोह, आज शादी थी, कितने लोगों को परेशानी होगी, उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी, आनंद फानंद में वो कैसे व्यवस्था करेगा। आप अगर इतने ही ईमानदार हैं तो कीजिए। सारे समारोह स्थल में 90%, मैंने आपके यहाँ से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, उसके अंदर 95% अजमेर में जितने भी समारोह स्थल अवैध हैं। हर समारोह स्थल के अंदर 2 गेट होने चाहिए, एक आने के लिए, एक जाने के लिए। हलवाई के लिए जगह अंदर होनी चाहिए, पार्किंग अंदर होनी चाहिए। सब आपने ही जवाब दिया था मेरे को, परंतु क्या ये नियम फॉलो करते हैं समारोह स्थल? कोई भी समारोह स्थल नहीं करता। किसी के पास भी नगर निगम की फायर एनओसी नहीं है, किसी भी कोचिंग सेंटर के पास में नहीं है। जहाँ पे अभी दिल्ली के अंदर हादसा हुआ, पहले सूरत में 30 बच्चे मर गए, परंतु आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे। कितना ही बोल लो, कितना लिख लो, आपके कान पे जू नहीं रखती है। आपको तो सिर्फ अपना हक दिखता है, जवाब देना है आपको भी ऊपर वाले को, भगवान को। खाओ आटे में नमक की तरह खाओ, मगर इतना भी मत खाओ कि कहीं पछताना पड़े। मेरा आम जनता से निवेदन है कि निगम तो भ्रष्ट है ही, क्योंकि ये कार्रवाई करते ही नहीं है। आप लोग भी इनको जगाइए कि सारे अजमेर के अंदर जितने भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, समारोह स्थल हो, इनके पास किसी के पास भी, मतलब 90% के पास नगर निगम का फायर एनओसी नहीं है। आज आदरणीय पत्रकार महोदय, आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए, मन में एक पीड़ा है, अजमेर के लिए दुख होता है, अजमेर की सहनशील जनता के लिए दुख होता है। किसी भी समारोह स्थल के बाहर चले जाइए आप भाई साहब, शादी करने वाला जिसके यहाँ होती है दोनों तो करते हैं, और जो समारोह स्थल वाला वो तो मजे लेता है, परंतु जिस आसपास जो रहते हैं ना, रात पूरी रात डीजे बजता है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, आने जाने वालों को कितनी परेशानी होती है। आप फाइसागर रोड देख लीजिए, इसका जीता जागता उदाहरण है। और आजकल तो हर गली के अंदर समारोह स्थल खुल गए हैं, उसके अंदर पार्किंग सबकी बाहर है। पैसा आप लेते हो, समारोह स्थल वाला लेता है।
नगर निगम उनसे चार्ज लेता है, जनता दुख झेलती है, परेशान जनता होती है, कुछ तो सोचो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा पत्रकार महोदय, क्योंकि ज़्यादा बोल दूंगा तो फिर इन लोगों के टेंशन हो जाएगी कि यही बोलता है, और फिर मेरे पे पहले भी राजकार्य में बाधा के केस चले रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, भाई साहब कृपा करके जागो, और नगर निगम के ईमानदार अधिकारियों, कुछ अगर आप में गैरत बाकी हो तो नियम सबके लिए बराबर कीजिए, चाहे राजा हो या रंक, आपकी नज़र में सब बराबर होना चाहिए। शैलेश गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और अध्यक्ष मानव अधिकार